हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो वैकेंसी आई हुई है, इसको हम जो कंप्यूटर सेक्शन होता है जिसको 50% नंबर लाने अनिवार्य होते हैं। मैक्सिमम मार्क जो होता है 50 होता है। 50 में से 50% नंबर मतलब 25 नंबर लाने अनिवार्य होते हैं। अगर आप 25 नंबर नहीं लाओगे तो आप फेल हो जाओगे। और जो असिस्टेंट अकाउंटेंट में जो कंप्यूटर का पेपर आता है, इसका सिलेबस जो है आपके ओ लेवल के समान जो है डिफाइन किया गया है। ओ लेवल का ही इसमें आता है। तो मेन इसमें यही मुद्दा है कि हम कैसे पास करें, क्योंकि इसका कंप्यूटर का जो सेक्शन है थोड़ा कठिन आता है। कठिन इन द सेंस कि हमें जो है ओ लेवल की पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी हम जाके कंप्यूटर को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, हमें आधे ही नंबर लाने हैं, लेकिन हमें रिस्क नहीं लेना है कि सिर्फ 25 ही आए। हमें थोड़े और मेहनत करनी पड़ेगी, 30-35 तक जाएं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। पहला तो क्वेश्चन यही है, कंप्यूटर को कैसे पास करें। दूसरा है क्या पढ़ें, हमारे सोर्सेस क्या होने चाहिए इसको पढ़ने के लिए। तीसरा क्या है, पाठ्यक्रम क्या है। और हम इसके बाद एक पेपर को देखेंगे जो एआरओ का पेपर है। काफ़ी कठिन कंप्यूटर आया था, ओ लेवल के स्तर पर एआरओ का भी पेपर आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि कुछ लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। ओ लेवल का जो सिलेबस है वो रिवाइज कर दिया गया है। रिवीजन 4 अभी तक चल रहा था। देख रहे हो आप, रिवीजन 4 लिखा हुआ है, लेकिन जो अभी इन्होंने जो है रिवीजन 5 ला दिया है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओल्ड सिलेबस R4 के अनुसार सिलेबस है। आईटी टूल बिजनेस सिस्टम। दूसरा पेपर होता है इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिजाइन। तीसरा पेपर होता है इसमें सी लैंग्वेज। चौथा जो चौथा पेपर होता है, किन्हीं तीनों में से हमें जब ओ लेवल का कोर्स करते हैं तो कोई भी एक हमें चूज करना पड़ता है। लेकिन जब ये यूपी पीसीएल की बात करें तो इन तीनों से क्वेश्चन आते हैं। डॉट नेट से भी आता है, मल्टीमीडिया से भी क्वेश्चन बनते हैं, आईसीटी से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये रहा ओल्ड सिलेबस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नया सिलेबस क्या है। R5, ये R5 नया सिलेबस आ गया है। आईटी टूल एंड नेटवर्क बेसिक। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें था सिर्फ आईटी टूल ही था। इसमें थोड़ा सा नेटवर्क का भी बेसिक्स डाल दिए हैं। इन्होंने वेब डिजाइनिंग और पब्लिशिंग को पूरा अलग कर दिया। मतलब जो नेटवर्किंग के जो बेसिक्स होते हैं उनको जो है पहले पेपर में डाल दिया है, और दूसरा वेब डिजाइनिंग और पब्लिशिंग को थोड़ा क्या बोलते हैं, एक्सटेंड कर दिया है। उनका जो है थोड़ा सा विस्तार कर दिया है, जिससे अच्छी जो है स्टूडेंट में अच्छी समझ बन सके वेब डिजाइनिंग के लेकर। तो अब पूरा का पूरा दूसरा वाला पेपर ही वेब डिजाइन पे इन्होंने कर दिया। ठीक है, तीसरा जो पेपर में सबसे बड़ा बदलाव किया है वो पाइथन ला दिया है। ठीक है, पहले क्या थी, सी लैंग्वेज थी, अब पाइथन ला दिया है। चौथा जो है, जो चौथा पेपर है उसमें 3 ऑप्शन आपको देते थे चूज करने के, लेकिन अब इन्होंने सब हटा दिया है। ठीक है, अब तीनों की जगह एक नया पेपर ला दिया है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन, जिसे कहते हैं आईओटी। ठीक है, अब यहाँ समझने की बात है कि क्या यूपी पीसीएल जो है ओल्ड सिलेबस के अनुसार ही जो है क्वेश्चन पूछेगा या न्यू सिलेबस के R4 या R5 के हिसाब से क्वेश्चन पूछने वाला है, कोई नहीं बता सकता। ठीक है, वो R4 के हिसाब से भी डाल सकते हैं, R5 के हिसाब से भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको बोथ प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, बोथ प्रिपेयर इन द सेंस आपको जो है, जैसे ये वाला पहला दूसरा पेपर दोनों को मिला के एक ही होता है, जिसको जो है एक से ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एक ही रहेगा, उन दोनों में सेम है। उसमें सी लैंग्वेज देखना पड़ेगा और इसमें पाइथन थोड़े बहुत देखने पड़ेंगे। ठीक है, उसमें आपको जो है आईसीटी और आपका मल्टीमीडिया और डॉट नेट देखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, और यहाँ पे आपको ईओट देखना पड़ेगा। तो अगर हम देखें, अगर कोई चीज़ अगर छोड़ना चाहे तो हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इसका पता नहीं। ये क्वेश्चन कभी कभी क्या करता है, एक ही जो है किताब उठा लेगा, उसी से सारा बना देगा। तो आपको जो है प्रिपेयर करनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन की जो इसकी गहराई होती है उतनी जो है हार्ड नहीं होती, बट ये हम लोग पढ़े नहीं होते हैं।
तो हमें पता नहीं होता कि क्या क्वेश्चन एक्चुअली में आने वाला है। ठीक है, तो हमें नॉर्मली ही क्वेश्चन को देखने हैं, थोड़ा बहुत जानकारी रहेगी तो हम ऑप्शंस में टिक कर सकेंगे। चलिए हम थोड़े बहुत सिलेबस पे चर्चा कर लेते हैं, अपने पुराने सिलेबस के। ठीक है, तो हम आ गए हैं आईटी टूल पे। आईटी टूल के बारे में देख लेते हैं, जो एमआर पहला सब्जेक्ट है R4 के हिसाब से। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए कुल जो है 8 चैप्टर इन्होंने दिया हुआ है। कंप्यूटर एप्रिसिएशन, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग, सेपरेट सीट पैकेज, प्रेजेंटेशन, डाटाबेस ऑपरेशन एंड आईटी एंड सोसाइटी। ठीक है, तो ये रहा इसका जो है पहले पेपर का जो है सिलेबस। अगर हम इसको थोड़ा और डिटेल में देखें तो इसमें कंप्यूटर के जो है कैरेक्टरिस्टिक पूछा हुआ है, इनपुट आउटपुट, स्टोरेज यूनिट, सीपीयू, कंप्यूटर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल कन्वर्जन हो गया, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, आस्की हो गया, यूनिकोड हो गया। ठीक है, अब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में आपका आ जाएगा सीपीयू की स्पीड, मेमोरी, रोम, रैम, ये सब जो है, स्टोरेज, फ्लॉपी, ये सब मतलब पूरे एक तरीके का ये वाला आ गया, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, ये सारी चीज जो हार्डवेयर से रिलेटेड। नेक्स्ट आएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये सिलेबस है। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, वर्ड और सेपरेट सीड। ठीक है, और आपका जो है प्रेजेंटेशन, ये रहा प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस से भी क्वेश्चन बनते हैं, जो है थोड़े बहुत क्वेश्चन बनते हैं, और कोई इतना वास्ट आपको नहीं पढ़ना है, थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए बस। आपको उसके थोड़े से कैरेक्टर्स पता होने चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके क्या फीचर्स हैं बस। ठीक है, और ये जो है थोड़े बहुत इसके राइट्स भी पूछ लेते हैं, एक्ट भी पूछ लेता है, तो ये थोड़ी बहुत जानकारी आप अगर अपने पास रखोगे तो यू कैन इजीली क्रैक योर कंप्यूटर सेक्शन। ठीक है, अब हम जो है R4 का जो है दूसरा मॉड्यूल है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिजाइनिंग है। ठीक है, R5 में क्या क्या इंटरनेट टेक्नोलॉजी को ले जाके मॉड्यूल 1 में कर दिया गया है, वेब डिजाइन को थोड़ा सा बढ़ा दिया है इसका लेवल। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आपको चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे? इंटरनेट का इंट्रोडक्शन, ठीक है, TCP IP प्रोटोकॉल, इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट नेटवर्क, ठीक है, सर्विसेज ऑन इंटरनेट, मेल, और इंटरनेट का ट्रेंड क्या है, वेब पब्लिशिंग, ब्राउजिंग हो गया, HTML हो गया, इंटरेक्टिविटी टूल हो गया, सिक्योरिटी हो गया, ये सारी चीज़ें इन्होंने इसमें डिफाइन कर रखी है। ठीक है, तो ये सब आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। अगला है R4 जो है M3 सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में जो है इसके ये कुछ चैप्टर्स देख लेते हैं। सी लैंग्वेज का क्या क्या है? एक तो इंट्रोडक्शन हो जाएगा आपका, एल्गोरिथम हो जाएगा, इंट्रोडक्शन सी लैंग्वेज हो जाएगा, कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप्स, एरे पूछता है, फंक्शंस पूछता है, स्टोरेज क्लास पूछता है, स्ट्रक्चर्स एंड यूनियन पूछता है, पॉइंटर्स पूछता है, और आपका लिंक लिस्ट भी पूछता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको डीपली नहीं पढ़ना है, कुछ क्वेश्चन को देख लेने हैं, और अगर हो सका तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन वो कराऊंगा भी आने वाले समय में। ठीक है, तो ये रहा सी लैंग्वेज का सिलेबस, आप एक बार देख सकते हैं। अब हम जो है चौथा पेपर होता है सी लैंग्वेज में, .NET टेक्नोलॉजी के थोड़े बहुत सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है, .NET में क्या क्या जो है आपको पढ़ना है, .NET फ्रेमवर्क क्या है, थोड़ी बहुत जानकारी आपको C# बेसिक में होनी चाहिए, C# यूजिंग लाइब्रेरी क्या है, क्वेश्चन C# के बने हुए हैं अपने पेपर में। ठीक है, एडवांस फीचर क्या है C# का, ASP.NET 2.0 है, और विजुअल क्या है, विजुअल बेसिक के बारे में पूछ रखा है, और फाइल डाटाबेस एप्लीकेशन, एडवांस प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट, और .NET आर्किटेक्चर एंड एडवांस टूल, तो ये सब जो है इन्होंने पूछ रखा है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत अगर जानकारी हमें होगी तो हम वहाँ पे ऑप्शंस को टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट
अब थोड़े बहुत मल्टीमीडिया के बारे में देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया, ठीक है। वो चौथा पेपर का दूसरा ऑप्शनल पेपर है, ठीक है। अब इसमें जो है कुल 6 चैप्टर इन्होंने बताए हैं। एक तो मल्टीमीडिया का इंट्रोडक्शन पूछा हुआ है, कंप्यूटर के फ़ॉन्ट्स क्या हैं, हाइपर टेक्स्ट क्या होते हैं, ऑडियो फंडामेंटल एंड रिप्रेजेंटेशन, इमेज फंडामेंटल एंड रिप्रेजेंटेशन, वीडियो एंड एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया ऑथरिंग। ऑथरिंग से बहुत क्वेश्चन आता है, तो थोड़ी बहुत जानकारी इसकी भी आप रखोगे तो जो 2-4 क्वेश्चन इसके बनेंगे आप इजीली जो है इनको कर सकते हो। ये आप समझ लेना, अगर पेपर बनाएगा तो वो सबसे मिला के बनाने ही वाला है, थोड़े बहुत इसके क्वेश्चन, थोड़े बहुत इसके क्वेश्चन। तो जिसको सी लैंग्वेज नहीं आती है, ज़्यादा समझ में नहीं आती है, तो उसके थोड़े बहुत बेसिक्स पढ़ ले और इनको पढ़ ले, तो क्या होगा, उसका कवर अप हो जाएगा। जो गैप है सी लैंग्वेज का या पाइथन का, ये गैप को भर देगा, ठीक है। तो थोड़े बहुत, ज़्यादा कठिन नहीं, बहुत थोड़े बहुत पढ़ने हैं, ठीक है। इसके थोड़े सिलेबस देख लेते हैं। मल्टीमीडिया क्या है, वेब इंटरनेट मल्टीमीडिया के एप्लीकेशन क्या है, टेक्स्ट कैसे हम यूज करते हैं मल्टीमीडिया में, फेस क्या होता है, आउटलाइन क्या होता है, बिट मैप क्या होता है, ये सारी बात इसमें दी हुई है। ऑडियो फंडामेंटल क्या है, मीडी हो गया, वेब टेबल हो गया, ये सब बारे में पूछ रखा है। इमेज फंडामेंटल क्या हो गया, कलर्स के बारे में पूछता है, कलर साइंस के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कलर साइंस के। मॉडल्स के अंदर प्लेटर क्या होता है, 2D ग्राफिक्स, ये सारे बारे में थोड़े बहुत आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। और वीडियो एनिमेशन, ठीक है, एनिमेशन के बारे में थोड़े बहुत पूछ सकता है, फुल फॉर्म्स पूछ सकते हैं, ऑथरिंग टूल्स के बारे में भी ये पूछ सकता है, ठीक है। अब हम आईसीटी के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। आईसीटी जो तीसरा ऑप्शनल होता है, तो इसमें पीसी जो असेंबल करने का होता है उसका प्रोसेस क्या होता है। एक पीसी को आप बिल्ड कर रहे हो, सारी पार्ट्स, अलग अलग पार्ट को जोड़ के पीसी बना रहे हो, तो उसको असेंबलिंग कहते हैं। उसका ऑपरेशन कैसे होता है, जो पीसी में यूटिलिटीज होते हैं, जैसे डीफ्रैगमेंटेशन हो गया और बहुत सारी यूटिलिटीज होती हैं, उनको यूज करते हैं। नेटवर्क के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, तो इसको और जो आईटी टूल है एक साथ जो है आप पढ़ सकते हो, ठीक है। आईटी टूल्स के साथ इसको एक साथ आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये रहा ओल्ड सिलेबस। अब हम जो है न्यू सिलेबस पे चलते हैं, ठीक है। न्यू सिलेबस की तरफ हम चलते हैं, ठीक है। न्यू सिलेबस में जो है हम ज़्यादा गहराइयों नहीं जाने वाले। आईटी टूल एंड नेटवर्क बेसिक्स, इन दोनों को आपको जो है ओल्ड से भी पढ़ सकते हो, R4 से, ठीक है। ये नया चैप्टर आ गया, कोई नहीं, अगर सी लैंग्वेज पढ़ लेते हो तो उसी के जैसा ही लगभग बनेगा, और आप सी लैंग्वेज थोड़ी बहुत जानकारी हो जाएगी तो इसको भी इजीली आप कर सकते हो। हमारे कहने का मतलब है, हम पेपर थोड़ी बना रहे हैं, हमको नहीं पता वो क्या पूछ सकता है। सी लैंग्वेज पूछ लिया, आपने पाइथन पढ़ रखी है तब भी गड़बड़ हो जाएगा, आपने सी लैंग्वेज पढ़ के गए, पाइथन पूछ लिया तो भी गड़बड़ ही हो जाएगी ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत जानकारी रखनी है अगर पेपर क्लियर करना है तो, क्योंकि कंप्यूटर तो एकदम कठिन वाला आने वाला है, ठीक है। और आपको जैसे IoT के बारे में बताया है, ठीक है। तो ये थोड़े बहुत सिलेबस हैं, आप इनको देख लीजिएगा, ठीक है। ये रहा, तो ये रहा ओवरऑल सिलेबस। अब हम चलेंगे अपने जो मैंने कहा था एक कठिन पेपर जो है, डेफिनेटली कठिन ही है, ARO का पूछा हुआ है। चलिए देखते हैं, ठीक है, किस तरीके के कठिन क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ये ARO का पेपर है। तो इसमें चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, लैन का जो पोर्ट होता है कंप्यूटर के पीछे लगा होता है, ये पोर्ट जो होता है इसे RJ45, आप देखे होंगे जिनके यहाँ मोडेम लगा होता है, मोडेम या फाइबर लगा होता है, तो वहाँ पे देखिए जो आपके जो राउटर होता है उसी से ये कनेक्ट होता है, ठीक है। राउटर से कनेक्ट होगा और जो है आपका जो है इंटरनेट इसी से चलता है, ठीक है। डिस्क पार्टीशन इज ए प्राइमरीली, अब डिस्क पार्टीशन क्या है, ये जो R4 का जो ICT का चैप्टर है उसी से क्वेश्चन है ये। आप अगर जानते हो तब तो ठीक है, नहीं तो जाओ जय श्री राम, ठीक है। डिस्क पार्टीशन,
अब क्या पूछा, स्टार्टअप कोड फॉर कंप्यूटर इजीली स्टोर्ड इन, ठीक है, पी रोम। किससे है, आईटी टूल से है, आईटी टूल से क्वेश्चन है, ठीक है। अब जो सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज के बारे में इन्होंने पूछ लिया है कि इसमें कौन सा डिफरेंस है, डिफरेंस बताओ। तो आपको ये समझना पड़ेगा इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, लैंग्वेजेस से क्वेश्चन है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी हैज टू बी वेरी फास्ट एंड आईटी टूल से, आईटी टूल से पेपर आया है ये, ठीक है। रैंडम एक्सेस, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जो डीबीएस में डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस, ठीक है, उससे क्वेश्चन इसने पूछ रखा है, देख रहे हो, समझ रहे हो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आईटी टूल से पहला चैप्टर, ठीक है, उससे क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। मल्टीपल रिलेटेड वेब पेजेस क्रिएटेड अंडर द कॉमन थीम, ठीक है, ये आपका किससे क्वेश्चन पूछ लिया, आईटी टूल से, देख रहे हैं, आईटी टूल से नहीं, सॉरी, this was not from IT tool, it is my mistake, it is from M2 वेब डिजाइनिंग, इंटरनेट एंड वेब डिजाइन, ठीक है, ठीक है, ये रहा। अब बात करते हैं तो 8-bit 2 के पूरक प्रतिनिधित्व करने के लिए 5 में से 10 हेक्साडेसिमल बाइनरी नंबर सिस्टम आपको पता होना चाहिए। 8 बिट को पूरक प्रतिनिधित्व करने के लिए 5 में 16 से उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो ये आपका नंबर सिस्टम आईटी टूल R1 M1 में लिख दूंगा, आप सब समझ जाइएगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, मेमोरी तथा मेमोरी डाटा को अंदर करने की टेक्निक, ठीक है। डीएमए सीपीयू, ठीक है, हार्डवेयर से संबंधित है, M1 से संबंधित है, आईटी टूल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्राम्ड डाटा ट्रांसफर थ्रू सीपीयू रजिस्टर मेमोरी लॉन्ग टाइम द स्पीड ऑफ यूज डीएमए। देख रहे हो कितना डेप्थ में क्वेश्चन पूछ रखा है इन्होंने, तो ये डीएमए होगा। ये भी आईसीटी से ले सकते हैं या साथ में हम M1 आईटी टूल से भी इसको ले सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। आपका जो है आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम से M1 से क्वेश्चन पूछ लिया है, यूनिक्स के बारे में, ठीक है। और ये रहा एड्रेस लाइनों की संख्या, M1 हो गया आपका, या हम जो है आईसीटी से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आईसीटी से भी। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको कहाँ पड़ा हुआ, 4 के इंटू 8 पी फ्रॉम एड्रेस लाइनों की संख्या, कहीं मिलता ही नहीं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, तो इसलिए कट पेपर बन जाता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग वेरियस एड्रेसिंग मोड्स इज, ठीक है, स्टोर्ड इन मेमोरी, ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। M1 से सीपीयू के बारे में पूछ रखा है, M1 से क्वेश्चन है, ठीक है। फुल फॉर्म पूछ रखा है, आर रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, फुल फॉर्म, ठीक है। वेब पेज M2, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा के मैप आधारित न्यूनीकरण तकनीक के माध्यम से कोड के बदला जा सकता है, ठीक है। ठीक है, तो ये मल्टीमीडिया का हो सकता है या जो है मल्टीमीडिया से भी हो सकता है। इस क्वेश्चन को हम भी नहीं पकड़ पा रहे हैं किसका है ये, ठीक है, एक्चुअली। नेक्स्ट है आपका RGB मल्टीमीडिया, बिल्कुल मल्टीमीडिया है। सेपरेट सीट, ठीक है, M1, ठीक है, देख रहे हो किस फॉर्म में पूछा हुआ है ये भी आपको जो है आप देखना पड़ेगा। इसमें किसने पूछ रखा है, स्तंभ रू के बारे में पूछ रखा है, ठीक है। 9 के पूरक दशमलव में ऋणात्मक 85 क्या है। अब ये नंबर सिस्टम से ही क्वेश्चन होगा, और तो मुझे नहीं लग रहा है कहीं से, देख लीजिए।
WEP Wired Equivalent Privacy is a protocol and defined the IEEE standard। ये IEEE का स्टैंडर्ड पूछ लिया है। ये आपको पता है किससे आता है? TCP/IP से आता है, इंटरनेट से संबंधित है। ठीक है, इंटरनेट मतलब M2 से संबंधित है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, 1 or more bits are added with each location in the main memory for the sake of error detection correction, this are known as a parity। ठीक है, मेमोरी लोकेशन से संबंधित है। ICT से कनेक्ट कर सकते हैं, M1 से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, TCP/IP आपका ये क्वेश्चन है, TCP/IP से M2। ठीक है, इंटरनेट वाले से। ठीक है, तो क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं, इतना क्वेश्चन जो है कितना डीप पूछा हुआ है इसने। ठीक है, पीसी में प्रयोग किए जाने वाले जो साटा होता है उसकी घूर्णन कहते हैं। बिल्कुल, ये आपका जो है ICT या M1 से कनेक्ट कर सकते हैं। इसको भी आपको नहीं पता है तो नहीं पता है, नहीं कर पाओगे। ठीक है, जनरली क्या होता है, क्या रेंज होती है, कितने टाइप घूर्णन करती है। ठीक है, और इसमें कह रहा है डेटा बिट्स को संपुटित करने के लिए स्टार्ट तथा स्टॉप बिट्स जोड़ना एसिंक्रोनस श्रृंखला में बनाने के लिए जो है एक प्रक्रिया है। नहीं पता होगा भाई किस टाइप के क्वेश्चन है। डेटा बिट्स को जो है स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए आप क्या सकते हो, उसमें संचार और हम इंटरनेट के थ्रू इसको जा सकते हैं, M2 से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रकोष्ठ में जो MS एक्सेल से क्वेश्चन है। ठीक है, और ये यूनिवर्सल गेट का क्वेश्चन पूछ लिया, गेट्स जो होते हैं, और इसमें से डिफरेंस देखना है। ठीक है, और ग्राफिक्स मल्टीमीडिया का क्वेश्चन पूछ लिया है फुल फॉर्म के रूप में, और आपका जो है इंटरनेट से पूछा हुआ है, और ये इसमें ओड ऑन आउट फाइंड करना, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो है लिंक लेयर प्रोटोकॉल के बारे में पूछ रखा है M2 से। और नेक्स्ट चलते हैं तो यहाँ पे देखते हैं डिफरेंस पूछ रखा है, कौन सा इनमें से अलग है। ठीक है, नेक्स्ट TCP/IP M2 से पूछ रखा है। अब इसमें जो है वेब टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ रखा है, और सेल जो है DBMS का पूछ सकते हैं, किसी का हो सकता है। इसमें देखिए इसमें, और ठीक है DBMS से पूछ रखा है, और ऑपरेटिंग सिस्टम से भी पूछ रखा है। नेक्स्ट बात करें तो मेमोरी के बारे में पूछ रखा है। ठीक है, परिभाषा ही पूछ ली, कौन सा IT एक्ट भारत में बना था ये भी पूछ रखा है। MS एक्सेल की शॉर्टकट पूछ लिया। ठीक है, और कंप्यूटर इंटीजर्स के बारे में पूछ रखा है, और MS एक्सेल और क्वाड वर्ड का मतलब पूछ लिया है, और मैक एड्रेस के बारे में पूछ लिया है। ठीक है, मैक एड्रेस जो होता है ये M2 का चैप्टर है। ठीक है, और ब्लूटूथ की रेंज पूछ लिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है, एक्सेस MS एक्सेस। आपको हाइपरलिंक के बारे में पूछ लिया है। ठीक है, ये हाइपरलिंक के बारे में पूछ लिया है। ठीक है, और डिफरेंस छांटना है, इसमें इनपुट आउटपुट के बारे में डिफरेंस दिया हुआ। और लास्ट क्वेश्चन है लिंकेज ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये C लैंग्वेज के क्वेश्चन, तो इस पेपर में C लैंग्वेज के क्वेश्चन कम है, लेकिन अदर्स के क्वेश्चन ज़्यादा दे दिए हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, कोई इनका भरोसा नहीं कहाँ से कौन से क्वेश्चन को दे दें, इनको खुद नहीं पता है। ठीक है, जो बन जाएगा बन जाएगा, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो मैं डेफिनेटली सम क्वेश्चंस आपको कराऊंगा इनके जो है, जिससे आपके थोड़े बहुत बेसिक्स क्लियर हो जाएं और थोड़े बहुत फैमिलियर हो जाएंगे, तो आप थोड़े बहुत क्वेश्चन आएंगे तो उनको टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।